हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है मोशन इन अ प्लेन का जो कि फिजिक्स का चैप्टर 3 है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही हैं हर साल, ठीक है, एवरी ईयर। तो आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन के प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन L1 करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को जो है सबसे पहले बेसिक जो है फिजिक्स का क्वेश्चन, अगर आपको समझना है, फिजिक्स समझना है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपसे फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है, आसानी से, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स जानने की जरूरत है, ठीक है। यानी कि अंडर रूट का क्या होता है, √4, √64, ये वगैरह वगैरह जो है बेसिक जो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मतलब 4-5, 3-4 स्टेप बगैर पेन चलाए आपका माइंड कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। माइंड कैलकुलेशन आना चाहिए, आपको दिमाग में कैलकुलेशन करने का है। क्योंकि वहां पर जब आप एग्जाम लिखिएगा एग्जाम सेंटर में जाके, तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप हर क्वेश्चन के लिए स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते जाए। उतना टाइम रहता ही नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट आता है, उसी में आपको पढ़ना भी है, क्वेश्चन सोल्यूशन भी करने का है, टिक भी करने का है, बवा भी करने का है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जो है माइंड कैलकुलेशन सीखिए, ठीक है। माइंड में कैलकुलेट करना सीखिए, ठीक है। तो चलते हैं बिना टाइम स्टार्ट किए हुए मोशन इन प्लेन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? A bob is whirled in a horizontal circle by means of a string at initial speed of 10 rpm। यानी कि एक बॉब है, ठीक है, जिसको हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है वो स्ट्रिंग के मदद से, ठीक है। उस वक्त उसका स्पीड क्या है? 10 rpm है। अगर बोल रहा है टेंशन, अगर इफ द टेंशन इन द string is quadrupled while keeping the radius constant, the new speed is। अगर टेंशन 4 गुना कर दिया गया तो न्यू स्पीड कितना हो जाएगा? न्यू स्पीड कितना होगा अगर रेडियस कांस्टेंट रहे, मास भी कांस्टेंट रहेगा। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। टेंशन क्या होता है हम लोग के पास? mv²/r होता है, और mv क्या होता है? r⍵²/r। कितना हो जाएगा? mr⍵², ठीक है। ये r²/r कितना हो जाएगा? r हो जाएगा, तो इसलिए mr⍵²। तो यहाँ पे क्या है? मास, और रेडियस क्या है? कांस्टेंट है। तो t क्या हो जाएगा? t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ⍵²। तो t1/t2 कितना हो जाएगा? √⍵1/⍵2, ठीक है। तो t1 बोल रहा है t है, t2 क्या बोल रहा है? 4 टाइम्स ऑफ टेंशन अगर हो जाए तो स्पीड कितना हो जाएगा? ⍵1 कितना है? 10। तो ⍵2 कितना होगा? बोल दीजिए। ये t और ये t क्या हो गया? खत्म हो गया। तो √1/4 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, 10/⍵2 हो जाएगा। तो ⍵2 कितना हो जाएगा? 20 rpm। 20 rpm इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लेट ⍵1, ⍵2 and ⍵3 be the angular speed of the second hand, minute hand and hour hand of a smoothly running analog clock, respectively. If x1, x2 and x3 are their respective angular distances in 1 minute, then the factor which remains constant is। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। पहले ⍵1, ⍵2, ⍵3 हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ⍵1 कितना है? सेकेंड हैंड का ⍵1 कितना होता है? 2π/60 होता है। अगर मालूम नहीं था तो आज मालूम कर लीजिए, ठीक है। मिनट हैंड का कितना होता है? 2π/60 × 60। ⍵3 कितना होता है? 2π/60 × 60 × 12, ठीक है। तो देखिए
मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहां पे जो है हम लोग स्पीड को एंगुलर स्पीड लेंगे और डिस्टेंस को एंगुलर डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, तो वहां पे आप लोग पढ़े थे v इज इक्वल टू डी बाई टी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, और d इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग v को ओमेगा लेंगे, d को एंगुलर डिस्टेंस लेंगे, ये वाला। ठीक है ना, तो x1 कितना हो जाएगा, x1 vt यानी कि ओमेगा टी। ओमेगा 1 कितना है, x1 ओमेगा 1 2 पाई बाई 60 इंटू कितने मिनट टी, टाइम कितना है, टाइम कितना है जी 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, यानी कि 2 पाई x1 हो गया। और x2 कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 60 इंटू 60 इंटू 60, ये क्या हो गया ओमेगा 2 हो गया ये, और ये टाइम है 60 में 1 मिनट पूछ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 60 हो जाएगा, ये 60 और ये 60 चल जाएगा। ठीक है, और x3 क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 60 इंटू 60 इंटू 12 इंटू 60, ये 60 चले जाएगा, कितना बचेगा 2 पाई बाई 60 इंटू 12। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है, द फैक्टर विच रिमेन्स कांस्टेंट इज, देखिए ये ऑप्शन देखिए ओमेगा 1 बाई x1। ठीक है, ये वाला देखिए ओमेगा 1 बाई x1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 बाई x2 इज इक्वल टू ओमेगा 3 बाई x3 इज इक्वल टू k। तो करके देखिए ओमेगा 1 बाई x1, ओमेगा 1 कितना है 2 पाई बाई 60 बाई x1 2 पाई, यानी 2 पाई बाई 60 बाई 2 पाई कितना हो जाएगा 1 बाई 60 कांस्टेंट, यानी द फैक्टर विच रिमेन्स कांस्टेंट इज, सब में कांस्टेंट होना चाहिए। कौन सा फैक्टर है, जगह ओमेगा 1 ओमेगा 2 मतलब x1 x2 x3 तीनों में जाए कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये सिर्फ ये ऑप्शन मैच कर रहे थे क्या आप लोग, ओमेगा देख लीजिए, करके देख लीजिए आप लोग। ठीक है, करके देखेंगे हम लोग, ओमेगा 1 बाई x1 कितना है ओमेगा 1 2 पाई बाई 60 पाई 2 पाई, तो ये 2 पाई ये 2 पाई चले गया, कितना बचा 1 बाई 60। ओमेगा 2 बाई x2, ओमेगा 2 कितना था 2 पाई बाई 60 इंटू 60, और x2 कितना है, x2 कितना है ये 2 पाई बाई 2 पाई बाई 60, ये 2 पाई बाई 60 और ये 2 पाई बाई 60, कितना बचा 1 बाई 60। ठीक है, 1 बाई 60 बचा। सेम ओमेगा 3 बाई x3 कर लीजिए, ओमेगा 3 बाई x3 2 पाई बाई 60 इंटू 60 इंटू 12, x3 कितना है, x3 कितना है ये 2 पाई बाई 60 इंटू 12, 2 पाई बाई 60 इंटू 12, तो ये 2 पाई बाई 60 इंटू 12 और ये 2 पाई बाई 60 इंटू 12, कितना बचा 1 बाई 60। ठीक है, तो ओमेगा 1 बाई x1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 बाई x2 ओमेगा 3 बाई x3 इज इक्वल टू k, यानी 1 बाई 60। ठीक है, समझा कि नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, सिंपल है।
बाकी कर लीजिए, दूसरा ऑप्शन करके देख लीजिए, ओमेगा 1 x1, ओमेगा 2 x2, ओमेगा 3 x3, कुछ भी आएगा, मैच नहीं करेगा, एक भी मैच नहीं करेगा। देख लीजिए, ओमेगा 1 x1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर x1 मैच नहीं करेगा, देख लीजिए करके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? A ball is projected from point A with velocity 20 meter per second at an angle 60 degree to the horizontal direction at the highest point B of the path. The velocity v of the ball will be, the velocity v in meter per second of the ball will be. A ball is projected from point A, ठीक है, यहां से बॉल फेंका, यहां से, ठीक है, 60 डिग्री पे। बोला द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होता है ना, v इज इक्वल टू u cos थीटा, हमेशा हर जगह u cos थीटा ही रहता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा मेंटेन रहता है हर जगह, ठीक है। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी वेरी होते रहता है, वर्टिकल वेलोसिटी हर जगह अलग अलग आता है। u cos थीटा जो है हर जगह मेंटेन रहेगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे जो है सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा, ना कि वर्टिकल वेलोसिटी रहेगा। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आपसे वेलोसिटी पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही कंसीडर करेंगे, यानी कि v इज इक्वल टू u cos थीटा। तो कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू u cos थीटा। u कितना दिया हुआ है? 20, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। थीटा कितना दिया हुआ है? cos 60 डिग्री दिया हुआ है। 20 इंटू cos 60 1/2 हो जाएगा, तो इससे 10 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 10 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं? ये जो है ये वाला हाईएस्ट पॉइंट पे यही वेलोसिटी होता है, ठीक है। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है ना। तो क्या आंसर हो गया इसका? 10। कौन सा आंसर है भाई? D is the answer of this question. D is the answer of this question. Question number 4 क्या है? A particle is executing uniform circular motion with velocity v bar, v vector and acceleration a vector. Which of the following is true? देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, ठीक है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज होता है। तो किसी भी चीज को कांस्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? कि उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम हो, ठीक है। तो v भी कांस्टेंट नहीं रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और a भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। v इज नॉट कांस्टेंट, a इज नॉट कांस्टेंट, b है, ठीक है। v as the direction of v bar and a bar changes continuously, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ v बार एंड a बार चेंजेस कंटिन्यूअसली। तो
A bullet, question number 5 क्या है? A bullet is fired from a gun at the speed of 280 meter per second in the direction 30 degree above the horizontal. The maximum height attained by the bullet is. A bullet is fired from a gun at the speed of 280 meter per second in the direction of 30 degree above the horizontal. ठीक है? तो क्या हो जाएगा भाई? प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट लग जाएगा इसमें. हाईएस्ट, द मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा? हाइट का फार्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. कितना हो जाएगा? हाइट इज इक्वल टू यू कितना दिया हुआ है? यू 280 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 280 इंटू 280 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 30 कितना होता है? साइन 30 कितना हो जाएगा? 1/2. ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी 1/4. ठीक है, 1/4. टू जी का वैल्यू 9.8 लेने का है. ठीक है, कितना हो जाएगा? साइन 30 कितना होता है? 1/2. थोड़ा लाइट चले गया, मैनेज कीजिएगा. ठीक है, साइन 30 कितना होता है? 1/2. तो u कितना दिया हुआ है? 280. ठीक है, मीटर पर सेकेंड. तो पुट कर दीजिए h इज इक्वल टू 280 इंटू यू स्क्वायर है ना, तो 280 इंटू साइन 30 का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4. कितना होगा? 2 इंटू जी का वैल्यू 9.8 रखने के लिए बोला जा रहा है. तो कितना हो जाएगा? ये 140 हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा? 4 से 70. ठीक है ना, 70 हो जाएगा. कितना हो गया? 40. 140 इंटू 70, 40 इंटू 7 कितना होता है? 98 बाई 9.8 कितना हो जाएगा? 9800 बाई 98 इंटू 10 का पावर -1. ये 98 चले जाएगा. कितना हो जाएगा? 1000 मीटर हाइट है. ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 1000 मीटर हाइट है. ठीक है ना, कैलकुलेशन है, सिंपल एक फार्मूला है, इसको याद रखना है. तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन. ये ट्विस्ट है, देखिए, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन में 60 डिग्री है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी विल बी. देखिए ट्विस्ट क्या है यहाँ पे? ये एंगल हम लोग को दिया हुआ है 60 डिग्री. ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. हाईएस्ट पॉइंट पे मैं अभी बोला था v इज इक्वल टू यू cos थीटा होता है. वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट. ठीक है, एट हाईएस्ट पॉइंट कितना होता है? v इज इक्वल टू यू cos थीटा. तो v इज इक्वल टू यू कितना दिया हुआ है? 10. ये है ना, 10 मीटर पर सेकेंड. cos 30 कितना होता है? √3 बाई ये 2, इसको 5 बना दिया, कितना हो गया? 5√3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, बी आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? A cricket ball is thrown by a player at a speed of 20 meter per second in a direction 30 degree above horizontal. The maximum height attained by the ball during its motion is.
अभी हम लोग कुछ देर पहले किए हुए थे। हाइट का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू हम लोग को दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, थीटा हम लोग को दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का 30 डिग्री। तो साइन थीटा हम लोग को मालूम है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 हो गया। जी दिया हुआ है 10, तो एच कितना हो गया, यू स्क्वायर यानी 20 इंटू 20 साइन स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 2 इंटू जी का वैल्यू 10 लेने का है, ये 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, ये और ये कट जाएगा, ये 4 5 20 हो जाएगा, यानी कि 5 मीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि बी है। आसान क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इफ एफ इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड r is equal to 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, then the scalar and vector products of f and r have the magnitudes respectively as। तो कितना हो जाएगा, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पूछ रहा है, सिंपल है। तो स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कैप 1 होता है, आई कैप जे कैप इंटू जे कैप, के कैप इंटू के कैप, कितना होता है 1। बाकी का आई कैप जे कैप 0, जे कैप के कैप 0, आई कैप के कैप 0, ठीक है। जो मिलेगा सिमिलर अगर रहेगा वही वो जाएगा, बाकी का 0 आएगा, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट में तो F और R जो है निकालने का है हम लोग को, F डॉट R क्या निकालने का है, क्या निकालने का है, F डॉट R, ठीक है। यानी कि 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, कितना हो जाएगा, 2i कैप इंटू 3i कैप, कितना हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, ये इससे गला मिलेगा और ये इससे गला मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सबका 0 हो जाएगा। तो 2 3 या 6 हो गया, प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस -1 इंटू -2, कितना आ जाएगा 6 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 2, ये तो 8 2 10, 6 प्लस 2 प्लस 2 10, ठीक है। ये तो स्केलर प्रोडक्ट था 10, ए ऑप्शन में भी है, डी ऑप्शन में भी है। निकालने का क्या हम लोग को, मेन वेक्टर प्रोडक्ट निकालने का है। वेक्टर प्रोडक्ट सिर्फ निकाल लिए तो भी आंसर हो जाता है, ठीक है। ए बी सी डी पूरा अलग अलग है। तो हम ये सब नीट एग्जाम देते वक्त जो है ये सब का ध्यान रखना है कि मतलब कोई कौन सा चीज निकालने का जो ऑप्शन हट जाएगा, पूरा ऑप्शन हट जाए, सब चीज सोल्व करने का नहीं रहता है। जैसा कि वाला क्वेश्चन ऐसा है, सिर्फ इसमें अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट करते नहीं बैठना है एग्जाम में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में 2 √3 √5 √2, ठीक है। तो F क्रॉस R निकालने का है आप वेक्टर प्रोडक्ट।
वेक्टर प्रोडक्ट निकालने का है। कितना आ जाएगा? वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? आई कैप जे के कैप। कितना है एफ का? 2 1 -1 एफ का है ना 2, ये 2 1 -1 और ये आर का कितना है 3 2 -2 3 2 -2। ठीक है, कितना हो जाएगा? सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। ये -2, ये -2 इंटू 1 -2 और ये माइनस, एक तो ऑलरेडी माइनस रहता है यहाँ पे, माइनस इंटू -1 इंटू 2 आई कैप। और क्या हो जाएगा ये? प्लस जे का कितना हो जाएगा? -2। जे का कितना हो जाएगा? ये वाला आई और ये क्रॉस करना है ना, -2 इंटू 2 -4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 -4 + 3 जे कैप। इस टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक कम करने का है, ठीक है, नहीं तो पूरा फिर से करना पड़ता है। तो क्या कितना हो जाएगा? 4 - 3, ये 4 - 3 के कैप। कितना आ जाएगा? यहाँ पे जगह थोड़ा सही हो जा रहा है, ठीक है, नीचे एंगल दिखेगा ही नहीं, इसको यहाँ दिखा, ठीक है। कितना हो जाएगा? -2 और ये +2, -2 + 2 0 हो जाएगा, 0 आई कैप, ठीक है ना। और ये जे कब कितना हो जाएगा? -4 + 3 यानी कि माइनस जे कैप और ये प्लस के कैप, ठीक है, यानी -जे कैप प्लस के कैप जो है F क्रॉस R है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? -1² + 1², कितना होगा? √2, ठीक है ना। कौन सा आंसर हो जाएगा? 10√2 T। D is the answer of this question. Okay. Question 1 क्या? Particle moving in a circle of radius r with a uniform speed takes a time t to complete one revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it equals 4r. The angle of projection theta is then given by। सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी मालूम कर लेते हैं, बोल रहा है सेम स्पीड, मतलब स्पीड जो है हम पहले हम लोग मालूम कर लेते हैं जब पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है। द यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स अ टाइम t, तो क्या होता है? v = r ओमेगा। r ओमेगा कितना होता है? 2π/t। तो v कितना हो गया? यहाँ पे r जो है कैपिटल R है, r 2π/t।
ठीक है, इज इक्वल टू v। द मैक्सिमम हाइट अटेन बाई इट इक्वल्स 4r। फार्मूला हम लोग को मालूम है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो कितना हो जाएगा, h कितना है, h इज इक्वल टू 4r गिवन है, ठीक है ना। तो 4r इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, वेलोसिटी r स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर कितना होगा, 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये क्या हो जाएगा अभी, ये r और ये एक r चले जाएगा, क्या होगा, टी स्क्वायर, ये 4 और ये 4 चले जाएगा, क्या बचेगा, 2g टी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2gt स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, ठीक है। तो इससे साइन थीटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2g टी स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, यानी कि टी बाई पाई बाहर आ जाएगा और अंडर रूट ऑफ 2g, यहाँ ऐसे भी लिख सकते आप, यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला देखिए, ये वाला थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये साइन इधर आ गया, 2g टी स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये वाला जो है हम लोग आर कहाँ छोड़ दिए, ये एक आर हम लोग का छूट गया, ठीक है ना। तो ये आर इधर आ जाएगा 1 बाई आर में, 2g टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ना, सॉरी आर पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी आर लगेगा, यहाँ भी आर साइन थीटा, तो ये जो है यहाँ भी आर आ जाएगा, ठीक है ना। 1/2 रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2, ये है आंसर। तो डी आंसर हो गया, सिंपल है, खाली न्यूमेरिकल टाइप है, ठीक है, मतलब शुरू करने का है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकंड, द स्पीड ऑफ अ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू टू ईस्ट।
देखिए ये जो है ऐसे है, ठीक है। ये रिवर का है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। स्विमर कितना स्टिल वाटर में 20 मीटर पर। द स्पीड ऑफ अ रिवर, हाँ, if he is standing on the south bank and wishes to cross the river and along the shortest path, the angle at which he should make his strokes with respect to north is given by, यानी shortest path में, अगर shortest path में अगर वो चाह रहा है क्रॉस करने के लिए तो उसको किधर किधर जाना पड़ेगा, इस साइड जाएगा ना जी, इस साइड उल्टा, तो जाके सीधे जाके पहुंचेगा। यानी कि वो इसको इधर जाना पड़ेगा 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ये थीटा हो गया। द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इज गिवन बाय, विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ थीटा है, ठीक है। कितना हो गया, साइन थीटा हो गया। साइन थीटा ये 90 डिग्री है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कितना है 10 बाई 20 हाइपोटेन्यूज 1/2। थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ये वाला बी आंसर। समझ आएगा नहीं, ये मैथमेटिक्स है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन केप्ट एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट कैन ट्रैवल अ डिस्टेंस x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it can travel x2 distance. The x1 ratio x2 will be, देखिए ये है, ठीक है। वेलोसिटी हो गया जहाँ से जहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। इधर ये इधर जी लगेगा नीचे में mg, ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा, ये क्या हो जाएगा mg साइन थीटा, इधर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ए क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन mg साइन थीटा इज इक्वल टू ma, ये ऊपर जाएगा ना, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा माइनस जी साइन थीटा। माइनस, ये माइनस कहाँ से आ गया भाई, माइनस क्या है, को डिसेलेरेट हो जा रहा है, ठीक है। इंक्लिनेशन मतलब जो चल रहा है ऊपर में, तो डिसेलेरेट होगा ना जी, तभी तो स्टॉप हो जाएगा वो, ठीक है ना। इसलिए माइनस साइन लिए, इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा यहाँ पे। तो क्या बोला जा रहा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वी स्क्वायर कितना है 0, बोला 60 डिग्री जब है विथ हॉरिजॉन्टल, इट कैन ट्रैवल डिस्टेंस x1 अलोंग द प्लेन, ठीक है। तो x1 डिस्टेंस जब ट्रैवल करेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या जाएगा, रुक जा रहा है, समझाया कि नहीं। फाइनल वेलोसिटी रुक जो है v है, यानी स्टॉप हो गया, तो 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितना है
यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए कितना है माइनस जी साइन थीटा इंटू x1, ये माइनस और ये माइनस चले गया तो कितना हुआ x1 कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा 1 मांगे इसको, ठीक है, साइन थीटा 1। और फिर दूसरा इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो वी स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस जी साइन थीटा 2 इंटू x2 कितना हो जाएगा, ये माइनस चले गया, यू स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा 2। तो हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, x1 बाई x2 पूछा जा रहा है, यानी कि यू स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा 1, x2 कितना है, यू स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा 2, 2g यू स्क्वायर साइन थीटा 2 बाई साइन थीटा 1, तो x1 बाई x2 साइन थीटा 2 कितना है 30 डिग्री, पहले क्या था 60 डिग्री था ना, थीटा 2 30 डिग्री है, थीटा 1 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 बाई साइन 60, साइन 30 1 बाई 2 होता है, साइन 60 कितना होता है √3 बाई 2, ये 2 चले गया, कितना बचा 1 बाई √3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1 बाई √3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन is equal to x1 ratio x2, ठीक है। Two particles A and B are moving in uniform circular motion in concentric circles of radii r and rb with speed va and vb respectively. Their time period of rotation is same. The ratio of angular speed of A to that of B will be. देखिए सिंपल क्वेश्चन एकदम आसान है, क्योंकि देखिए इसमें एंगुलर स्पीड क्या होता है, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दो पार्टिकल ए एंड बी है, कॉन्सेंट्रिक मतलब एक सर्कल के अंदर एक सर्कल दूसरा सर्कल, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो ओमेगा क्या होता है, एंगुलर स्पीड 2 बाई टी, यानी कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, लेकिन बोल रहा है टाइम पीरियड क्या है दोनों का सेम है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई लोचा ही नहीं है, ठीक है, रेडियस का कोई मान है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ v0 मीटर पर सेकंड इन द nth राउंड, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू r अल्फा, अल्फा पूछ रहे हैं, अल्फा बोले तो एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा मतलब a बाई r, ठीक है। तो एंगुलर पहले हम लोग जो है एंगुलर डिस्टेंस निकालेंगे, एंगुलर डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस, एक राउंड में डिस्टेंस कितना होगा 2 बाई r, एक सर्कल एक राउंड मारेगा सर्कल का 2 बाई r, nth राउंड मतलब 2 बाई r है, 2 बाई
आर एन, ठीक है। तो इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन v नॉट मीटर पर सेकेंड इन nth राउंड। टोटल डिस्टेंस ये हो गया इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। u कितना है 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u कितना हो गया 0। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होगा, और ये v स्क्वायर क्या होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 0, 2a कितना है a निकालना है, s कितना है s, ये s 2 पाई आर एन, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसको v स्क्वायर का आप यहाँ पे v नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, v नॉट स्क्वायर। तो इससे हम लोग को a कितना मिल जाएगा v नॉट स्क्वायर बाई 4, 2 इंटू 2 कितना 4 पाई एन आर, ठीक है 4 पाई एन आर। तो इससे जो है अल्फा कितना निकल जाएगा a बाई आर। तो v नॉट स्क्वायर बाई a कितना है 4 पाई एन आर स्क्वायर, ठीक है। एक ये आर और ये वाला आर, तो ये आंसर है। कितना है, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। बी भी तो होगा नहीं, डी भी नहीं होगा, सी है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द x and y coordinates of the particle at any time are x is equal to 5t minus 2t square and y is equal to 10t respectively, where x and y are in meters and t in seconds. The acceleration of the particle at t is equal to 2 सेकंड। देखिए पहले x कैप y कैप दोनों का एक्सेलरेशन, पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, और i कैप j कैप में निकालना है। फिर उसको i कैप j कैप निकालने के बाद दोनों अलग अलग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। तो हम लोग यहाँ पे इधर लिखते हैं x इज इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर, और इधर y इज इक्वल टू 10t, ठीक है। तो vy इज इक्वल टू dy बाई dt, कितना हो गया 10j कैप, ठीक है। और इधर ये है vx इज इक्वल टू dx बाई dt इज इक्वल टू 5 माइनस 4t, इसका डिफरेंशिएट, फिर इसको एक्सेलरेशन कर दीजिए ax, यानी कि dv x बाई dt कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4 i कैप, यानी माइनस 4 i कैप है, ठीक है। और a y कितना हो जाएगा dv y बाई dt, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 0 j कैप, ठीक है। तो खाली जो है एक्सेलरेशन जो है x डायरेक्शन में है, कितना है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है, ठीक है। तो बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या भाई, समझ में नहीं आया तो पूछिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू दैट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंसेस ऑफ टू वेक्टर्स एट द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स। दो वेक्टर जिसका सम मैग्नीट्यूड ऑफ सम और मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस सेम है, तो उसका एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स क्या होगा, उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा। यानी कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है माइनस a माइनस बी के। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट इज इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये रूट चले गया, कितना बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a
बी कॉस थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी कॉस थीटा, ये स्क्वायर, ये बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर ये इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये प्लस 2ab cos थीटा, ये माइनस 2ab cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा, ये 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, 0/4ab लिख सकता हूं कि नहीं, 0 एनीथिंग 0, यानी कितना हो जाएगा, cos थीटा 0 कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2 यानी कि 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा 0 कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, a particle moves so that its position vector is given by r is equal to cos omega t x cap plus sin omega t y cap where omega is constant, which of the following is true, velocity is perpendicular to r। दो वेक्टर को परपेंडिकुलर होने के लिए उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट उसका 0 होना चाहिए, यानी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू r है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। देखते हैं होता है कि नहीं, v डॉट r कितना होना चाहिए, 0। वेलोसिटी कितना हो जाएगा, पहले इसका वेलोसिटी हम लोग निकाल लेते हैं, v इज इक्वल टू dr/dt, कितना cos का ओमेगा t का पहले निकाल, cos ओमेगा t में पहले ओमेगा t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ओमेगा, और cos का कितना होगा माइनस, तो माइनस हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं पहले, माइनस साइन ओमेगा t एक्स कैप प्लस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी में ओमेगा साइन का प्लस कॉस ओमेगा टी वाई कैप। ठीक है, तो v कितना हम लोग निकाल गया, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी जे कैप, किससे मल्टीप्लाई करने का है, आर से, आर कितना है, कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, तो इसको जो है इससे कर दीजिए और इसको इससे कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आई 1 होता है और आई जे 0 होता है, तो सिर्फ आई से हम लोग ये करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 होता है कि हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये क्या हो गया, 0। ठीक है, यानी कि v इज परपेंडिकुलर टू r है और एक्सेलरेशन जो है ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन है, ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, in the given figure a is equal to 15 meter per second square represents the total acceleration of a particle moving in the clockwise direction in a circle of radius r is equal to 2.5 meter at a given instant of time, the speed of the particle will be। देखिए ये जो फिगर दिया हुआ ना, ये एक्सेलरेशन जो है इधर है, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट
कुछ होते हैं जो डायरेक्ट एक्सेलरेशन 15 ले लेते हैं और आंसर उसका अलग आ जाता है, और वो ऑप्शन में भी रहता है। जो आपका आंसर गलत आएगा तो वो ऑप्शन में भी रहता है मोस्टली, ठीक है। उसको टिक कर देते हैं आप लोग खुशी खुशी, और खुशी खुशी माइनस भी हो जाता है। ये हम लोग ये एक्सेलरेशन, ये वाला ओरिजिन की तरफ और एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन लेना है। तो ओरिजिन की तरफ और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए कॉस 30 डिग्री, ये हो जाएगा ए साइन 30 डिग्री। हम लोग ए कॉस 30 चाहिए ओरिजिन की तरफ वाला। ए कॉस 30 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। आर कितना दिया हुआ है 2.5 मीटर, यानी कि 5/2 मीटर। ए कितना दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए हम लोग लगा 15 इंटू कॉस 30 कितना होता है √3/2 होता है। वी स्क्वायर कितना हो जाएगा बाई आर 5/2। तो वी कितना हो जाएगा 15 इंटू 5/2 इंटू √3/2 कितना आ जाएगा ये 7.5। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आंसर आएगा मालूम है 5.7 मीटर पर सेकेंड। मोस्टली इस टाइप का क्वेश्चन कम आता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है जो जल्दी हो जाए, मतलब अगर नहीं तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें मैथमेटिक्स मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये वाला। √3 क्या होगा 1.73 इंटू 2.5 इंटू 7.5 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर अंडर रूट निकालिए उसका। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम आता है, एक दो क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो और ये अगर नहीं तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा भी तो उसका ऑप्शन जो रहता है बहुत दूर दूर रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है देखिए सब क्लोज है 5.7 6.25, ठीक है। तो इसको कीजिए, यही आता है। कौन सा आंसर हो गया सी 5.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इफ वेक्टर्स a is equal to cos omega t I के प्लस sin omega t j cap and b is equal to cos omega t by 2 I के प्लस sin omega t j cap are the functions of time, then the value of t at which they are orthogonal। they are बोला कौन सी टाइम पे a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर यानी और ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होगा। ऑर्थोगोनल टू ईच अदर मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। अभी बोला था ना मैं परपेंडिकुलर को दो वेक्टर होने के लिए उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0, यानी कि a डॉट b क्या होना चाहिए 0। तो एक वेक्टर कितना है, ये a वेक्टर हो गया और ये b वेक्टर है। तो cos ओमेगा t I कैप प्लस साइन ओमेगा t j कैप डॉट cos ओमेगा t बाई 2 I कैप प्लस साइन ओमेगा t j कैप, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो a cos ओमेगा t के अंदर t बाई 2 कितना हो जाएगा cos ओमेगा t cos ओमेगा t बाई 2 I कैप क्या होगा 1 I कैप j कैप 0। इसको इससे कर दिए और इसको इससे मल्टीप्लाई साइन ओमेगा t साइन cos ओमेगा t बाई 2 साइन ओमेगा t
ये जो है साइन ओमेगा टी बाई 2 है, ठीक है। यहाँ पे एक करेक्शन है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, साइन ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करेक्शन है, बाई 2 है, ठीक है, बाई 2। तभी होगा ना, तभी बैठेगा फार्मूला में ये, इससे आइडिया लगा। कॉस ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए ये बी, तो ये क्या है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ठीक है। तो हम लोग का फार्मूला याद है डिफरेंशिएशन का, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, ये कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी है, ठीक है। इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, कॉस ए कितना है, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2, ये हो गया बी आपको, ये ए है और ये बी है, ए बी इज इक्वल टू 0। तो 0 को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस पाई बाई 2, कॉस 90 कितना होता है 0, तो कॉस पाई बाई 2 यानी कॉस 90 0। तो ये कॉस और ये कॉस चले गया, कितना बचा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। एक ओमेगा टी में से एक ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 कितना होगा, ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये 2 चले गया, कितना बचा, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई, तो टी कितना हो जाएगा, पाई बाई ओमेगा, टी कितना हो गया, पाई बाई ओमेगा। कौन सा आंसर होगा, ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। टी इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। The position vector of a particle r vector as a function of time is given by r is equal to 4 sin 2 pi t I cap plus 4 cos 2 pi t j cap, where r is in meter, t is in second, and I cap and j cap denotes unit vectors along x and y directions respectively. Which one of the particle magnitude of velocity of particle is 8 मीटर पर सेकंड। देखते हैं 8 मीटर पर सेकंड होता है कि नहीं वेलोसिटी। तो कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ आर, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी होगा ना जी, तो डी आर बाई डी आर कितना हो जाएगा, डी आर, ये आर है, तो पहले 2 बाई टी का 4 इंटू 2 बाई टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 पाई इंटू साइन 2 पाई टी, ठीक है, आई कैप प्लस सॉरी साइन का 2 बाई टी का डिफरेंशिएशन 2 पाई, और साइन का कॉस होगा ना, कॉस 2 पाई टी आई कैप
लेकिन कोई कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, तो माइनस पहले लिख लेते हैं हम लोग। 4 × 2 पाई टी का 2 पाई, कॉस का माइनस पहले ले लिया हूं मैं, माइनस साइन 2 पाई टी जे कैप। कितना आ जाएगा, 8 पाई कॉस 2 पाई टी आई कैप माइनस 8 पाई साइन 2 पाई टी जे कैप। ये कितना हो जाएगा स्क्वायर करने पर, 8 पाई कॉस 2 पाई टी का स्क्वायर प्लस माइनस 8 पाई साइन 2 पाई टी का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो गया। कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस का स्क्वायर कितना होगा प्लस, तो साइन 2 पाई टी का स्क्वायर कॉस 2 पाई टी का स्क्वायर कितना होगा 1, ठीक है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। क्या बचेगा, 8 पाई का स्क्वायर, ये रूट और ये स्क्वायर चले गया, कितना बचा 8 पाई मीटर/सेकेंड। तो ए जो है बोला 8 मीटर/सेकेंड, यानी कि यही रॉन्ग है, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग बोल रहा है ना, रॉन्ग, तो 8 मीटर/सेकेंड थोड़ी ना है जी, 8 पाई मीटर है, पाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, अ शिप ए is moving westwards with a speed of 10 km/h। ठीक है, 10 km/h, ए, ठीक है, ए है शिप ए, एंड अ शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। 100 kilometer south of A is moving northwards with a speed of 10 km/h. The time after which the distance between them becomes shortest, ये वाला होगा डिस्टेंस शॉर्टेस्ट, क्या होगा ये इसका और इसके बीच में बीच वाला। तो ऐसे जो है ये क्या हो गया परपेंडिकुलर है, तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये क्या होगा 45 डिग्री होगा कि नहीं, ये 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया, ठीक है। मान लीजिए इसको O और S मान लीजिए, इसको मान लीजिए Q और इसको मान लीजिए R, ठीक है, पॉइंट को। तो OS जो है इसमें cos 45 कितना हो जाएगा, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज, ये वाला जो है, ये वाला, इसमें एडजेसेंट कितना है OS, एडजेसेंट OS है ना जी, इसमें OS वही तो है शॉर्टेस्ट पाथ जिसमें वो मिलेगा, तो OS हम लोग मांग करने का है। तो OS कितना हो गया, OS बाई एडजेसेंट में हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे OR कितना दिया हुआ है 100 किलोमीटर,
तो cos 45 क्या हो गया 1/√2 इंटू OR कितना है 100। इसको मैं क्या कर दूंगा √2/√2 कितना हो जाएगा OS। ये √2 और ये √2, ये √2 ये √2 कितना √2 क्या होता है √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो इसको 50 बना देगा। तो OS कितना हो गया 50√2, ठीक है ना। OS कितना हो गया 50√2। The time after which the distance between them becomes shortest, यही है OS में लोग मान पड़ गया। तो V is equal to D/T, T is equal to D/V, V रिलेटिव होगा, D कितना है 50√2। वेलोसिटी कितना हो जाएगा दोनों का, देखिए वेलोसिटी कितना हो जाएगा वेलोसिटी जो है V रिलेटिव, एक -a जो है -10 I कैप है, और एक का -10 J कैप है। तो इसका -10 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर क्या होगा मैग्नीट्यूड, कितना हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वी रिलेटिव कितना है 10√2, ये √2 चले गया, ये जीरो चले गया, कितना बचा 5 आवर, टाइम कितना है 5। तो डी आंसर है, डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5 आवर, ठीक है ना। समझ आ गया नहीं, T इक्वल टू D/V कर दिया मैं। तो पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाले, उसके बाद जो है V रिलेटिव निकाल लिए, आ गया टाइम, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 21 क्या भाई, a projectile is fired from the surface of the earth with a velocity of 5 meter per second at an angle theta with horizontal होना चाहिए। Another projectile fired from another planet with a velocity of 3 meter per second at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. The value of the acceleration due to gravity on the planet is, तो जब सेम एंगल होगा, ठीक है, तो क्या होगा, और थीटा भी सेम है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा G/U², इसमें कांस्टेंट रहता है, ठीक है। Y इज इक्वल टू क्या होता है x tan थीटा माइनस हाफ G(x)² cos स्क्वायर थीटा होता है ना फॉर्मूला। तो इसमें जो है ये G/U², ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, G/U² कांस्टेंट। तो ए का कितना है प्रोजेक्टाइल, पहला वाला का G1/U1² इज इक्वल टू G2/U2²। तो G1 कितना है अर्थ का, G1 कितना होगा 10, सॉरी G बोल रहा 9.8 लेने के लिए बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे है ना G1 G इज इक्वल टू 9.8। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग को दिया हुआ है, U1 हम लोग को दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, U2 हम लोग को दिया हुआ है
3 मीटर पर सेकेंड और G2 हम लोग को निकालना है। हो गया, निकाल लीजिए, आसान है। G1 कितना भाई 9.8 बाई U1 स्क्वायर कितना होगा 5 इंटू 5 और U2 कितना है 3 इंटू 3 बाई G2 देख लीजिए। ये हो गया 9 इज इक्वल टू 9.8 बाई 25 इज इक्वल टू 9 बाई G2। दूसरे प्लैनेट का निकालना है एक्सेलरेशन, तो 9 टू 9 और ये इसमें 0 लगा दीजिए, कितना होगा 1.8। तो G2 जो है 25 बाई 1.8 3.5 तो होगा नहीं इतना कम। एक मिनट, गलत हो गया। वहाँ पे 8 थोड़ी ना है जी, यहाँ पे पहले 0 लगा ना, तो 1.08 होगा 1.08 1 पॉइंट फिर 88 लगा, तो ये तो होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। बी ऑप्शन भी नहीं होगा, 12-15 से तो ज़्यादा ही होगा। बी ऑप्शन में नहीं होगा, 110 नहीं होगा, 16.3 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 25 बाई 1.08 3.5 होगा नहीं होगा, 2 बाई यहाँ पे तो नीचे में 1 है, अगर मैं 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ 25 को कितना होगा 12.5 होगा, तो ये तो नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, 110 तो होगा ही नहीं, तो 16.3, ठीक है। आंसर मैच करने का भी आता है, हर वक्त डिवाइड नहीं करने का आता है, ठीक है। 16.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x y are 2 मीटर 3 मीटर टाइम t is equal to 0 6 मीटर 7 मीटर टाइम t is equal to 2 सेकंड एंड 13 मीटर 14 मीटर एट टाइम t is equal to 5 एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं डायरेक्ट। डिस्प्लेसमेंट में ये इसका कोई काम ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल हम लोग खाली मालूम करने का रहता है, माइनस कर दीजिए आ जाएगा आंसर। तो R1 जो है कितना है 2 मीटर 2i कैप प्लस 3j कैप। R2 कितना है R2 ये वाला 5 सेकंड के ऊपर, ये R2 और ये R1 13 i कैप प्लस 14 j कैप। तो D कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट R2 माइनस R1 13 i कैप माइनस 2 i कैप कितना होगा 11 i कैप। 14 माइनस 3 कितना होगा 11 j कैप, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर पूछा है ना, तो v एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम dt dr by dt।
डी आर कितना है डिस्प्लेसमेंट R2 माइनस R1 डेल्टा आर होगा असल में, ये डेल्टा आर, ठीक है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, डेल्टा आर कितना है 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप बाई डेल्टा टी कितना है 0 से 5 माइनस 0 सेकेंड, तो 11 आई कैप बाई 5 प्लस 11 जे कैप, तो कितना है ये वाला डी ऑप्शन दिख रहा है, देखिए 11 बाई 5 आई कैप प्लस जे कैप, 11 को कॉमन ले लीजिए तो आई कैप प्लस जे कैप जो है ब्रैकेट में है, ये आंसर, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं पर खत्म होता है, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन करेंगे। देखिए आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ही है, समझ के करना है, ठीक है, समझ के, रटना नहीं है, रटना नहीं है, फिजिक्स रटने से नहीं आता मार्क्स, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज जो है इस टाइप का वीडियो हम लोग, इस टाइप मतलब पूरा क्वेश्चन हम लोग लाएंगे, पूरा हर चैप्टर का, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।